सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने क्लास में हम लोग बात करेंगे समय व्यवस्थापन के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारी किस ब्रांच का है। ब्रांच का मतलब कि इससे पहले के हमारे जो भी वीडियो हैं उसमें हम लोग बात किए हैं ब्रांचेस ऑफ होम साइंस के बारे में। उसमें हमारा पहला ब्रांच है होम मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं गृह प्रबंधन। उसी का एक यूनिट है हमारा समय व्यवस्थापन। गृह प्रबंधन में हमारे 3 महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, जैसे समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन। ये तीनों संसाधन क्या होते हैं हमारे पास, बहुत ही सीमित मात्रा में होते हैं। इनका मतलब होता है कि इसका कम से कम यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम को क्या करें, कंप्लीट करें, लेकिन काम की गुणवत्ता है जो वो बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी हो। तो उसी का हमारा आज का ये टॉपिक है समय व्यवस्थापन। और एनर्जी मैनेजमेंट की बात भी हम लोग पहले वाले वीडियो में कर दिए हैं। अगर आपको हमारा वो वीडियो देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो आज हमारा है समय व्यवस्थापन, जिसको हम बोल रहे हैं टाइम मैनेजमेंट। इसे हम समय प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समय का हम सबके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। और समय क्या होता है, एक संसाधन है जो कि बहुत ही सीमित मात्रा में होता है, बहुत ही लिमिट होता है, ये लिमिट मात्रा में होता है। इसके लिए इसका जो यूज़ है वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। सबके लाइफ में समय का अपना अपना वैल्यू होता है, अपना मूल्य होता है। जो व्यक्ति समय को जितना वैल्यू देता है, अपने लाइफ में जैसा वैल्यू देता है, वैसे वो अपने समय को क्या करता है, खर्च करता है। अब यहाँ पे समय व्यवस्थापन का मतलब होता है कि समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन का मतलब होता है कि हम लोग कम से कम समय का प्रयोग करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा काम को करें, लेकिन काम की जो क्वालिटी है, काम की हमारी जो गुणवत्ता है, वो बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, काम की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी बनी रहे। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी टीचर है, अगर वो बच्चे को 1 घंटे की क्लास में पढ़ा रहा है, तो बच्चे को सारी चीज़ें सही तरीके से समझ में आ रही हैं। लेकिन वही टीचर अगर टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अगर वो 40 मिनट की क्लास ले रहा है, लेकिन फिर भी वो उन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है जो वो 1 घंटे के अपने क्लास में करता था, और बच्चों को वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, इतना अच्छे से जितना कि जब वो 1 घंटे पढ़ाता था तब समझ में आ रही थी, उतना ही समझ में अभी भी आ रहा है जब वो 40 मिनट बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, पहले 1 घंटे पढ़ाता था और अब क्या कर रहा है, 40 मिनट ही पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चे को जो पहले समझ में आता था वही चीज़ अभी भी समझ में आ रहा है। काम की क्वालिटी में, काम की गुणवत्ता में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे समय व्यवस्थापन या समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि समय के प्रकार कौन कौन से हैं। समय के प्रकार की अगर हम बात करें तो समय के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है मनोवैज्ञानिक समय, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल टाइम। दूसरा हमारा आता है जैविक समय, जिसको बोला जाता है बायोलॉजिकल टाइम। और थर्ड नंबर हमारा आता है क्लॉक टाइम, मतलब कि समय चक्र का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है हमारा साइकोलॉजिकल टाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मनोवैज्ञानिक समय। मनोवैज्ञानिक समय में क्या होता है कि इसमें समय के जल्दी जल्दी बीतने का एहसास होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें हम लोग को 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम मिला है, तो जब हम लोग कोई काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी टाइम खत्म हो गया। मतलब 3 घंटे या 2 घंटे जो भी हम लोग को मिलते हैं एग्ज़ाम हॉल में, वो कब खत्म हो जाता है हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। वहीं कभी कभी ऐसा होता है कि समय ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है अंदर से कि समय जल्दी व्यतीत नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग किसी का वेट कर रहे हैं, अगर हम लोग स्टेशन पे हैं या किसी बस का वेट कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जो भी टाइम है वो जल्दी व्यतीत नहीं हो रहा है, बल्कि समय वहीं पे रुक गया या बहुत समय धीरे धीरे से चल रहा है। तो हमारे अंदर का जो ये अनुभव होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मनोवैज्ञानिक समय या साइकोलॉजिकल टाइम। सेकंड नंबर हमारा आता है जैविक टाइम, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल टाइम।
ये क्या होता है कि हम सबके अंदर, जैसे चाहे हम मनुष्य हैं हम लोग के अंदर या पशु पक्षियों के अंदर, सबके अंदर भी क्या होती है, एक अपनी घड़ी होती है, एक अपना क्लॉक होता है, जो कि व्यक्ति को समय समय पे क्या करता है, समय समय पर उसे जगने के लिए, अपना काम करने के लिए, खाने पीने के लिए, सोने के लिए बताता है। जैसे सुबह उठ के चिड़ियों का चहचहाना, चिड़ियों को कोई जगाने नहीं चाहता, लेकिन उनको पता हो जाता है कि हाँ सुबह हुई है तो फिर उन्हें उठना चाहिए। इसी तरह से इंसान के नेचर में भी है, सुबह है तो उठना है, दोपहर है फिर उसके बाद से कुछ टाइम के बाद अपना काम करना है, जॉब पे जाना है, फिर शाम हुआ तो जॉब से आना है, फिर अपना डेली का रूटीन ऐसे करना। तो हमारे अंदर का ये जो हमारे अंदर की जो ये चीज़ें होती हैं उसे हम बोलते हैं जैविक समय, जैसे इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजिकल टाइम बोलते हैं। थर्ड नंबर हमारा आता है क्लॉक टाइम का, जिसे हम लोग बोलते हैं समय चक्र। समय चक्र का मतलब होता है कि जैसे दिन और रात का होना, दिन रात का होना, फिर उसके बाद से सर्दी गर्मी बरसात का आना, आंधी तूफान का आना, तो ये सब जो होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं समय चक्र। अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं, इससे आगे हम लोग बात करेंगे समय व्यवस्थापन के बारे में। समय व्यवस्थापन, अगर हम बोले कि समय व्यवस्थापन कैसे हम लोग करेंगे, तो समय व्यवस्थापन करने के लिए हमारे दो कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं समय यंत्र, दूसरे को बोलते हैं साधन या मानदंडों के निर्धारक। सबसे पहले हम बात करते हैं यंत्र के बारे में कि यंत्र किसे बोलते हैं, समय व्यवस्थापन का यंत्र किसे बोलेंगे। सबसे पहला हमारा आता है पीक लोड। सबसे पहले तो पीक लोड को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। पीक लोड को हम लोग अत्यधिक कार्यभार का समय भी बोलते हैं, साथ ही इसे शिखर समय के नाम से भी जानते हैं। और पीक लोड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि समय व्यवस्थापन का यंत्र हो गया और ये साधन या मानदंडों के निर्धारक हो गया। यंत्र में क्या आएगा, यंत्र में आएगा पीक लोड, कार्यवक्त, विश्राम काल। वहीं अगर हम साधन या मानदंडों के निर्धारक की बात करें तो इसमें हमारा आएगा समय मूल्य, समय मानक या कार्य इकाई भी इसको बोलते हैं। तीसरा आएगा कार्य वक्र, फोर्थ आएगा समय क्रम, और इसके बाद आएगा समय दर्शन और समय संतुलन। इसमें एक चीज देखने लायक है कि यंत्र में भी कार्य वक्र है और समय के मानदंडों के निर्धारक में भी कार्य वक्र है। इन दोनों कार्य वक्र का मतलब सेम होता है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि पीक लोड किसे कहते हैं। पीक लोड जिसको हम लोग बोलते हैं अत्यधिक कार्यभार का समय, या इसे शिखर समय के नाम से भी जानते हैं। और ये बनता कैसे है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। इसको हम लोग अत्यधिक कार्यभार भी बोलते हैं, शिखर समय भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पीक लोड भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एक ही समय में किसी भी गृहिणी के पास एक ही समय में बहुत ज़्यादा काम होना। जैसे मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, कोई गृहिणी है, तो उसका एक ही समय में बहुत ज़्यादा काम उत्पन्न होना, ये प्रत्येक गृहिणी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी हाउसवाइफ के लिए सुबह का टाइम हो सकता है, मतलब पीक लोड का समय, या किसी के लिए दोपहर का हो सकता है, किसी के लिए शाम का हो सकता है, किसी के लिए रात का हो सकता है। जैसे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पीक लोड की। अत्यधिक कार्यभार का समय मतलब कि किसी भी गृहिणी के पास एक समय में बहुत ज़्यादा काम का होना। जैसे अगर कोई हाउसवाइफ है तो और वो वर्किंग है, तो सुबह के समय में उसे बहुत सारा काम होता है। पहले तो अगर फैमिली में कोई बाहर जाने वाला है, जॉब करने वाला है, तो उसके लिए भी खाना तैयार करना, टिफिन तैयार करना, साथ ही अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी रेडी करना, बच्चों को स्कूल टाइम पे भेजना, घर में अगर बुजुर्ग इंसान है तो उनके लिए भी चाय नाश्ता खाना, दवाइयाँ, इन सबों का मैनेजमेंट करना। साथ ही अगर वो वर्किंग है तो खुद भी तैयार होना, खुद का टिफिन रेडी करना और खुद भी टाइम से अपने जॉब पे पहुंचना। तो ये क्या है, मतलब एक समय में उसके पास बहुत ज़्यादा काम हो गया। तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक लोड बोलते हैं, या शिखर समय बोलते हैं, या अत्यधिक कार्यभार बोलते हैं। अब है क्या, ये एक समस्या है। ये हमारा क्या है, एक समय में बहुत ज़्यादा काम होना, ये क्या है, हमारा एक समस्या है। और इस समस्या को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं, इस समस्या को अगर जो दूर करना है तो काम का कैसे कर सकते हैं, काम का बंटवारा करना है। अगर परिवार के सदस्य, जितने भी परिवार में हमारे सदस्य हैं, अगर एक एक काम सब लोग कर लें, मतलब काम का बंटवारा हो जाए, तो इस समस्या का हम लोग क्या कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, या इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा पीक लोड।
सेकंड हम लोग समझते हैं कार्यवक्र। कार्यवक्र जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क कर्व। वर्क कर्व क्या होता है? वर्क कर्व का मतलब होता है कि ये हमें ये बताता है कि किस समय हमारे पास काम की अधिकता है और किस समय हमारे पास काम की कमी है। जैसे अगर हम इसे बनाएं तो इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं? इसे हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर वर्क कर्व मतलब कि कार्यवक्र को समझना है तो कार्यवक्र का मतलब होता है, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कार्यवक्र का? कार्यवक्र का मतलब होता है कि किस समय हमारे पास काम की अधिकता है, किस समय हमारे पास काम की कमी है। ये अधिकतर किस में यूज किया जाता है? अधिकतर घरों में नहीं देखा जाता है, बल्कि उद्योगों में या फिर कोई बड़े कारखानों वगैरह में इसे देखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं घर पे भी देखा। इसे हम लोग नॉर्मल ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कभी सुबह का टाइम जो होता है हमारे पास, किसी भी गृहिणी के पास, हमारे पास या किसी भी गृहिणी के पास सुबह का जो समय होता है वो स्फूर्ति वाला होता है, क्योंकि रात में इंसान क्या होता है, सोया हुआ होता है, और जब सुबह में उठता है तो उसके पास स्फूर्ति होती है। तो सुबह के समय में उसके पास काम करने की शक्ति, एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। कोई भी काम वो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकती है। वहीं जैसे जैसे सुबह के बाद का टाइम होता है, जैसे जैसे दोपहर आता है, तो ऐसे में क्या होता है कि धीरे धीरे आलस्य आने लगता है, कार्य क्षमता में भी कमी आने लगती है, और उस टाइम काम क्या होता है, हमारा काम का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं या थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। वहीं जैसे ही जब सो के उठेंगे दोपहर के बाद, तो शाम के टाइम में भी हमारा थोड़ा एनर्जी लेवल आता है, लेकिन इतना नहीं आता है जितना हमारा सुबह में रहता है। वहीं जैसे ही रात होगा तो रात के स्टेप में क्या होगा, रात में भी धीरे धीरे क्या आलस्य आने लगेगा, क्योंकि वो सोने का टाइम होता है। तो कार्यवक्र हमें ये बताता है कि किस समय हमारे घर में काम की अधिकता है, किस समय कमी है, किस समय में हम काम बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और किस समय हमारा एनर्जी क्या होता है, लेवल डाउन हो जाता है, या उस समय हम लोग कम काम कर सकते हैं। ये बताता है हमारा कार्यवक्र या वर्क कर्व। थर्ड नंबर हमारा आता है विश्राम काल का। विश्राम काल किसे कहते हैं कि जब कोई भी गृहिणी काम करेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके शरीर की जो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लो हो जाती है या कम हो जाती है। तो क्या होता है, थकान होता है, व्यक्ति थकने लगता है। तो उस थकान से बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेना चाहिए, थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना चाहिए। और यहाँ पे आराम करने का मतलब बस सोने से नहीं है, बल्कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करने से है। अगर किसी का इंटरेस्ट टीवी देखने में है तो वो टीवी देख के अपना रेस्ट पीरियड ले सकता है, मतलब कि आराम कर सकता है। किसी को सिलाई बुनाई पसंद है, सिलाई बुनाई करके कर सकता है। लेकिन मतलब जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस काम को अपने विश्राम काल के लिए यूज़ कर सकता है। लेकिन विश्राम काल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम उस काम से पूरी तरीके से ना करें। विश्राम काल का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए हम लोग उस काम को छोड़ के अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर लें, आराम कर लें। उसके बाद फिर जब हम उसी काम को करेंगे तो वो नए एनर्जी के साथ करेंगे, स्फूर्ति के साथ करेंगे और सही तरीके से काम को करेंगे। तो ये होता है हमारा विश्राम काल। फिर आते हैं ये जितना भी हम बताएं, पिकलोड, कार्यवक्र, विश्राम काल, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक यंत्र है। इसके बाद हम आते हैं साधन या मानदंड के निर्धारक पे। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका समय मूल्य का बात करेंगे। समय मूल्य का मतलब क्या होता है, समय मूल्य जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टाइम कॉस्ट। समय मूल्य का मतलब होता है कि प्रत्येक इंसान के पास 24 घंटे का ही समय होता है। क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि समय क्या है, हमारा एक संसाधन है, और जितने भी संसाधन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, मतलब कि कम मात्रा में होते हैं। और इनका सोच समझ के यूज़ करना व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो अपने समय को कैसे खर्च करेगा, कैसे मतलब कि व्यय करेगा अपने टाइम को। तो टाइम, समय मूल्य का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के इंसान में टाइम का जो भी वैल्यू होता है वो उसी के अकॉर्डिंग अपने टाइम को व्यय करता है। अगर कोई व्यक्ति है वो अपने लाइफ में टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, तो वो अच्छे काम को करके अपना 24 घंटे खत्म करना चाहता है। लेकिन वही कोई इंसान ऐसा है जिसे टाइम का कोई भी वैल्यू नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो वो किसी भी काम में अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी काम करेगा और अपने 24 घंटे को वो वहाँ पे व्यतीत करेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
इसे बोलते हैं समय मूल्य। समय मूल्य। दूसरा नंबर आता है हमारा समय मानक। समय मानक या कार्य इकाई। समय मानक या कार्य इकाई हमें क्या बताता है? समय मानक ये बताता है कि किसी भी काम को करने में हम कितना समय अपना लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई हाउसवाइफ ही है तो कोई भी काम कितने समय में, कोई भी काम करना है तो उसे कितना समय व्यय होगा ये उसे नहीं पता होता है। तो समय मानक या कार्य इकाई हमें ये बताता है कि कोई भी काम है तो उसे करने में कितना समय हमारा व्यय होगा, कितने समय के बाद हम उस काम को कंप्लीट करके दूसरा काम कर सकते हैं। ये हमारा बताता है समय मानक या कार्य इकाई जिसे हम लोग बोलते हैं। क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारा काम है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग 2 ही काम करते रह गए, 3 ही काम करते रह गए, रात हो गया या टाइम खत्म हो गया, हम लोगों को दूसरा काम करने के लिए मौका ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला। लेकिन वहीं अगर गृहिणी को समय मानक या कार्य इकाई के बारे में पता है तो वो अपने टाइम को मैनेज करके और एक नहीं बल्कि उसके जितने भी काम है सारे काम को एक दिन में कर सकती है और कोई भी काम छूटेगा भी नहीं। तो उसे हम लोग बोलते हैं समय मानक या कार्य इकाई। थर्ड नंबर हमारा आता है कार्य वक्र। कार्य वक्र जैसे हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि कार्य वक्र का मतलब कि कार्य वक्र हमें ये बताता है कि गृहिणी के पास कब काम की अधिकता है, कब काम की कमी है, किस समय वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है, ज़्यादा काम एनर्जी के साथ कर सकती है, किस समय उसे विश्राम की जरूरत होती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं कार्य वक्र। तीसरा नंबर हमारा आता है समय क्रम का। समय क्रम किसे कहते हैं? समय क्रम का मतलब होता है दैनिक कार्यों को क्रम से करना। जैसे हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कोई काम हमारा होता है जो हम लोगों को दैनिक करना होता है, डेली करना होता है, कुछ काम होता है साप्ताहिक होता है जिसे सप्ताह में एक बार करना होता है, कुछ होता है मासिक काम होता है जिसे महीने में एक बार करना होता है, कुछ वार्षिक काम होता है जिसे वर्ष में एक बार करना होता है। तो इन सब चीज़ों की गृहिणी को जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा बताता है समय क्रम कि मतलब हमारे पास जितने भी काम हैं उसको हम एक क्रम में लगा लें और उस क्रम के अकॉर्डिंग अपना एक एक काम करें। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? समय क्रम। समय दर्शन का मतलब समय मूल्य से ही होता है कि जिसकी लाइफ में जो व्यक्ति समय का अपने लाइफ में जितना इंपॉर्टेंस देता है वो उसी के अकॉर्डिंग अपने समय को व्यय करता है, इसलिए हम लोग समय दर्शन भी बोलते हैं। लास्ट आता है हमारा समय संतुलन। समय संतुलन किसे कहते हैं? समय संतुलन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों को टाइम का संतुलन करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो होता है हमारा, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला होता है हमारा उसमें समय संतुलन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग अनुमान लगाते हैं। अनुमान का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सूची बनाते हैं। ये हम लोग समझ रहे हैं समय संतुलन के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सूची बनाते हैं। सूची के बाद से अनुमान, अनुमान के बाद से क्या करते हैं? संतुलन करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? संतुलन। और नेक्स्ट योजना बनाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। ये हम लोग समझ रहे हैं कौन सा पार्ट? समय संतुलन वाला पार्ट। समय संतुलन में हमारा सूची, अनुमान, संतुलन, योजना। मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, उसे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मान लीजिए उसे खाना बनाना है, ठीक है, मार्केट जाना है या फिर बच्चों को पढ़ाई करवानी है, खुद का भी जॉब है तो वहाँ पे भी टाइम देना है। तो ये जो उसके काम हैं जैसे खाना बनाना हुआ, मार्केट जाना हुआ, बच्चों को पढ़ाना हुआ, खुद के लिए ऑफिस में टाइम देना, ये सब हमारे क्या हो गए? सूची हो गए। मतलब कि इन सब चीज़ों पे हम लोग को अपना टाइम क्या करना है? खर्च करना है। दूसरा हो गया अनुमान। अब इस काम में कितना समय लगेगा, इसका हाउसवाइफ क्या करती है? अपने अकॉर्डिंग अनुमान लगा लेती है। जैसे मान लीजिए उसे कुकिंग का काम कंप्लीट करना है तो अपने अकॉर्डिंग ये सोच ली कि 3 घंटे में हमारा काम कंप्लीट हो गया। वहीं अगर मार्केट जाना है तो ये सोच ली कि मार्केट जाना है तो वहाँ 2 घंटे का हमारा काम है कंप्लीट हो जाएगा। वहीं खुद के लिए अगर ऑफिस जाना है, खुद के जॉब के लिए अगर वो सोचे तो 6 से 7 घंटे वो जॉब को दे देती है। वहीं बच्चे की पढ़ाई करवानी है, 2 घंटे बच्चों को दे देती है। तो यहाँ वो क्या करती है? यहाँ तो अपना सूची लिखती है कि क्या क्या काम उसको करना है, और यहाँ पे क्या करती है? अनुमान लगाएगी
कि इतने इतने टाइम में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, संतुलन। टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 24 घंटे है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 24 घंटे में 20 घंटा हो जा रहा है या 22 घंटा हो जा रहा है, या मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 24 घंटे के पास हो जा रहा है या 24 घंटे से बहुत कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, संतुलन करेंगे। संतुलन मतलब मान लीजिए अगर मार्केट के लिए 3 घंटे रखी है तो 3 घंटे को हटा के हम यहाँ पे संतुलन करेंगे, 2 घंटे कर लेंगे। वहीं अगर ऑफिस के लिए 7 घंटे टाइम है तो ऑफिस के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 घंटे कर लेंगे। फिर अगर मान लीजिए बच्चे को स्टडी करानी है, बच्चों को पढ़ाई करानी है, तो यहाँ पे उसके लिए 2 घंटे दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे कर लेंगे। तो यहाँ इस कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, संतुलन करेंगे। फिर इस संतुलन से जो टाइम आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे 24 घंटे में, कि 24 घंटे में हमारा कितना टाइम खत्म हो रहा है, कितना टाइम हमारे पास बच रहा है। क्योंकि उसके लिए हमें आराम के लिए, अपने रेस्ट के लिए, नींद के लिए भी 5 से 6 घंटे देने हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, संतुलन करेंगे। और जो संतुलन से जो फिर से हमारा नया योजना बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे योजना, उसी से हमारा योजना न्यू वाला बनेगा। तो ये होता है हमारा समय संतुलन। तो ये था हमारा आज का टाइम मैनेजमेंट का वीडियो, जिसमें हम लोग ये देखे हैं कि हम लोगों का समय व्यवस्थापन हम लोग किसे कहते हैं, समय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। फिर हम लोग देखे हैं कि समय व्यवस्थापन के यंत्र क्या क्या होते हैं, समय मानदंडों के निर्धारक कौन कौन से होते हैं। तो ये था हमारा आज का टाइम मैनेजमेंट का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।